तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। यूं तो हम अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा ही फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश हर्ब्स ही खाना प्रेफर करते हैं, जो कि हमारे टेरेस गार्डन में इजीली ग्रो कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा क्या कुछ और भी ऐसा है जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा है और उसे हम अपने टेरेस गार्डन में इजीली उगा सकते हैं? बिल्कुल, आज हम आपको जानकारी देंगे माइक्रो ग्रीन्स के बारे में। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के शहरीकरण में हमारे पास जगह तो कम होती जा रही है, उसमें हम बागबानी कैसे करें उसका एक ऑप्शन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जिनको माइक्रो ग्रीन्स कहते हैं। माइक्रो ग्रीन्स जो होते हैं वो कोई भी पौधा जो खाने लायक होता है उसको आप उसकी सबसे छोटी फॉर्म में उसको अगर आप उगाते हैं और उसको खाते हैं, उनको माइक्रो ग्रीन्स कहते हैं। ये माइक्रो ग्रीन्स जो हैं बहुत कम जगह में, बहुत कम खर्चे में और बहुत कम टाइम में आप इनको उगा सकते हैं। माइक्रो ग्रीन्स में उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू आम पौधे से 40 गुना से लेके 70 गुना तक ज़्यादा होती है। अलग अलग माइक्रो ग्रीन्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। माइक्रो ग्रीन्स उगाने के लिए ना बहुत सारी जगह चाहिए और बहुत कम खर्चे में बहुत छोटी जगह आप उसको उगा सकते हैं। इसको आप मिट्टी में उगा सकते हैं, कोकोपिट में उगा सकते हैं या सॉइललेस में उगा सकते हैं। और माइक्रो ग्रीन्स को आप छोटे छोटे डब्बों में, जो आपके मिठाई के डब्बे बच गए, डिस्पोजेबल प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं उनमें, मिट्टी के सिकोरों में, आपके पास जो भी छोटे छोटे बर्तन हो आप उनमें उसको उगा सकते हैं। ये मैंने कोकोपिट को सोलराइज़ करा हुआ है और ये मैंने मिट्टी को सोलराइज़ करा हुआ है। सोलराइज़ करने से उसमें जो कीटाणु होते हैं, जानवर होते हैं, वो मर जाते हैं। तो क्योंकि हम माइक्रो ग्रीन्स को डायरेक्टली खाते हैं तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। मैंने ये सोलराइज़ करी हुई सॉइल ऑलरेडी रखी हुई है और इसमें आधी सॉइल और आधा कोकोपिट लूँगी मैं और इसमें डाल दूँगी। ये मेरे घर की बनाई हुई किचन वेस्ट से मैन्योर बना रखा है मैं इसमें ये ऐड करूँगी और इसको मैं चम्मच से सारा मिक्सचर को मिला लूँगी। ये मेरा मिक्सचर बिल्कुल सूखा है और इसमें आपने देखना है कि इसमें छोटे कंकर पत्थर ना हो, क्योंकि वो फिर जर्मिनेशन के टाइम तंग करते हैं, उसके नीचे सीड दबा रह जाता है और फिर वो निकलने में मुश्किल होती है। अब मैं इस सॉइल मिक्सचर को अब इस कंटेनर में ये मैंने इसमें छेद करे हुए हैं जिससे कि जो एक्सेस पानी हो वो निकल जाता है। और ये मेरे कंटेनर्स जो है ये मैंने बहुत तरह के, जो घर में मिठाई के डब्बे आए, कोई सैलेड का आया, मिट्टी के बर्तन जो बहुत सारे होते हैं उनमें एक आध छेद कर लिया जिससे कि एक्सेस पानी निकल जाए और वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर जो है मैं इसमें डालूँगी और इसको हल्का सा लेवल करके, एक लेवल आ जाना चाहिए और इसको प्रेस कर देंगे जिससे कि सरफेस पूरा का पूरा स्मूथ हो जाए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी।
पानी डालने के बाद अब मैं सीड्स, आप मोटी जो सीड्स होती हैं जैसे मेथी हो गए, काले चने हो गए, कोई सीड्स को जर्मिनेशन टाइम ज़्यादा चाहिए होता है तो उनको ओवरनाइट सोक करते हैं। ये जैसे धनिया है, धनिए को थोड़ा सा ऐसे हाथ से लेके आप क्रश कर लें तो अंदर का बीज निकल आता है। और ये चिया सीड्स रखी हुई हैं, ये मैंने सरसों स्प्रिंकलर में डाली हुई है। जो नॉर्मल सोइंग होती है उसमें सीड्स एक लाइन में या थोड़ी दूर दूर पे लगाते हैं, लेकिन माइक्रो ग्रीन्स में सब बहुत डेंसली उनको सीड्स को डालना पड़ता है। अब आप ये देखिए कि ये सीड्स जो हैं कितनी पास पास मैंने लगाई हैं। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर कोकोपीट की डालूंगी जिससे कि सीड सारी कवर हो जाए। और अब मैं इस डब्बे के ढक्कन को बंद कर दूंगी और अब इसको मैं जो है 3-4 दिन किसी गर्म जगह पर और अंदर रखूंगी जिससे कि इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाए। 2-3 दिन में जर्मिनेशन शुरू हो जाती है और डिपेंड करता है, कुछ सीड्स में हफ्ता भी लग जाता है। और अब जो है उसके 4-5 दिन बाद जब जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो आप कोई साउथ फेसिंग विंडो या कहीं ऐसी जगह आप वहाँ रखेंगे। आप शुरू में देखेंगे तो जो जर्मिनेशन होती है वो येलो कलर की होती है और अब जैसे ही इसको सन से एक्सपोज करते हैं वो ग्रीन होनी शुरू हो जाती है। तो जब ये प्लांट्स हमारे 3-4 इंच के हो जाएं तब ये काट के खाने के लिए तैयार होते हैं। एक तरीका और होता है जिससे आप माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगी। ये मेरा एक मिट्टी का बर्तन था जो मेरे पास रखा था। इसमें आप जो पेपर टॉवल्स होते हैं किचन के, उससे आप जर्मिनेशन कर सकते हैं। ये मैंने पेपर टॉवल इसमें लगा दिया और मैं इसको अब गीला करूँगी। ये मेरा पेपर टॉवल बिल्कुल गीला हो गया है और ये मैंने मेथी की सीड्स ओवरनाइट सोक करी हुई हैं और इनको मैं अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और वही बहुत सारे बीज पास पास डालने हैं। और भीगे हुए बीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उसको स्प्रिंकल करने में, क्योंकि हाथ में चिपकता है। और बस इसको थोड़ा सा हाथ से बराबर इसको स्प्रेड करके दबा के, और ये मेथी बहुत जल्दी सोक करी हुई हो तो 2 दिन में निकलने लगती है। तो ये अब मेरा इसको कवर करके रख दूंगी तो 2 दिन बाद जो है छोटे छोटे जर्मिनेशन होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये मेरा 2 दिन में इतनी जर्मिनेशन हुई है। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि माइक्रो ग्रीन्स को यूज कैसे किया जा सकता है। माइक्रो ग्रीन्स आप कोई भी पौधे का बना सकते हैं जो कि आप खा सकते हैं।
और जैसे ये है सरसों है, ये रेड कैबेज है, ये सफ़ेद मूली है, ये लाल मूली है, और ये मूंग है, ये चना है, और ये पालक है। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों के माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स को कोशिश करनी चाहिए कि आप कच्चा खाएं, उसको पकाने से उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। मैं आपको एक आध चीज़ बताऊंगी माइक्रोग्रीन्स कैसे यूज़ करते हैं। ये मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स हैं। इनको आप कोई से भी माइक्रोग्रीन को काटना हो तो या तो आप कैंची की मदद से इनको काट सकते हैं, नीचे की जड़ें छोड़ के थोड़ा सा नीचे से की जड़ छोड़ के ऊपर का काट लीजिए, या फिर आप चाकू से इनको काट सकते हैं। ये मैं दही का डिप बनाने जा रही हूँ, और ये मैंने हंकर्ड है, इसमें मैंने नमक डाला है, और इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालूँगी। ये मैंने डिल के पत्ते हैं जो मैंने माइक्रोग्रीन्स काटे हुए हैं, और ये मस्टर्ड के माइक्रोग्रीन्स हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं। ये मेरी डिल माइक्रोग्रीन्स हैं जिनको मैं बारीक बारीक काटूँगी। और ये सरसों के पत्ते काटूँगी मैं, और ये इसमें मिला दूँगी। ये मैंने थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला हुआ है। ये ऑप्शनल है, आप अगर पसंद करते हैं लहसुन का टेस्ट तो डालिए, नहीं तो सिर्फ नमक भी डालेंगे तो आपका डिप बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये आपकी डिप तैयार है चिप्स के साथ सर्व करने के लिए। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, धनिए के जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करें। धनिए के माइक्रोग्रीन्स को मैंने पहले से ये मिक्सी में पीस के रखा हुआ है, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका बिल्कुल पतला लिक्विड बना लिया है। और एक मैंने इसमें खीरे का पीस के रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसका लिक्विड बना लिया है। तो अब हम इन दोनों को मिक्स करके वेजिटेबल स्मूदी बनाएंगे। क्योंकि हम माइक्रोग्रीन्स को कुक नहीं करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको हम कच्चा यूज़ करें। तो मैं यहाँ सूप बनाया है मैं इसमें रेड कैबेज के माइक्रोग्रीन्स यूज़ करूँगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोग्रीन्स जो है सैलड में कैसे यूज़ करेंगे। ये मैंने आइसबर्ग लेटस लिया है जिसको मैंने पहले काट के और ठंडे पानी में चिल करके क्रिस्प करा हुआ है। इसमें मैंने ये ऑरेंज शिमला मिर्च है, ये लाल शिमला मिर्च है और ये पीली शिमला मिर्च है। ये मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई है। और ये मैंने खीरा लंबा लंबा काटा हुआ है, आपकी मर्ज़ी है, आप गोल भी काट सकते हैं। तीनों तरह की शिमला मिर्च डालेंगे आप इसमें। ये मैंने पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स काट के रखे हुए हैं, इसमें ये पनीर भी डाल देंगे हम। मैंने ये थोड़े से अनार के दाने निकाल के रखे हुए हैं, थोड़ी सी मिठास ऐड कर देते हैं ये, और थोड़ा सा सैलेड को कलर ऐड कर देते हैं। अब मैं इसकी आपको ड्रेसिंग बनाने का तरीका बताऊंगी। एक कटोरी में आप थोड़े सा ऑलिव ऑयल लीजिए, उसमें नमक, काली मिर्च और इसमें आप एक नींबू थोड़ा सा काट के निचोड़ लीजिए। डालने को आप विनेगर भी डाल सकते हैं, पर मुझे लगता है नींबू ज़्यादा हेल्दियर है, सो आप इसमें नींबू निचोड़ के और आप इसको अच्छे से विस्क कर लीजिए। खूब अच्छी तरह ये ड्रेसिंग जो है मिक्स हो जानी चाहिए।
और अब आप इसको सैलेड के ऊपर पोर कर दीजिए। और इसमें अब हम माइक्रो ग्रीन्स जो ऐड करेंगे वो है हमारे पर्पल रेडिश, वाइट रेडिश एंड रेड कैबेज। सैलेड में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप माइक्रो ग्रीन्स यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये सैलेड के टेस्ट को एनहांस करता है। और सैलेड को अच्छे से मिक्स कर लीजिए बस। और आपका ये सैलेड जो है तैयार है खाने के लिए। अब मैं आपको माइक्रो ग्रीन्स यूज़ करने का एक तरीका और बताती हूँ। मैं आपको सैंडविचेस बना के दिखाऊंगी। बहुत सिंपल सा सैंडविच है ये और बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। मैंने ये कुछ टमाटर के स्लाइसेस काटे हुए हैं। ये मैंने खीरे के पतले पतले स्लाइसेस काटे हुए हैं। ये भी मैं इस पे प्लेस करूँगी। अब मैं इस पर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और चीज़ कद्दूकस करके डालूँगी। अब इसमें मैं माइक्रो ग्रीन्स ऐड करूँगी। ये मैं थोड़े से गाजर के माइक्रो ग्रीन्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा पुदीने के माइक्रो ग्रीन्स हैं और ये मैं थोड़ा सा रेड कैबेज। आप इस सैंडविच को आप चाहे तो कच्चा सर्व करिए, चाहे आप इसको ग्रिलर में ग्रिल करके यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अभी कुछ और रेसिपीज भी जानना बाकी है कि माइक्रो ग्रीन से और हम क्या कुछ बना सकते हैं जो कि हेल्दी हो और न्यूट्रिशियस हो। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको कुछ तरीके और बताऊंगी माइक्रो ग्रीन्स यूज़ करने के। हमारी कोशिश यही होती है कि हम माइक्रो ग्रीन्स को कुक ना करें। तो मैं ये लवाश ब्रेड है, चिप्स की तरह से होता है, टॉर्टियाज़ होते हैं ये, और पार्टी स्नैक्स में बहुत यूज़ होते हैं। तो इस पे ये मैंने हमस बना रखी है। आप ये इस पे थोड़ी सी हमस रख के और इस पे आप ये माइक्रो ग्रीन्स ये आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं।
माइक्रोग्रीन फ्रेश माइक्रोग्रीन के साथ स्नैक तैयार है पार्टी में सर्व करने के लिए। ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया है और इसमें मैंने वाइट फिलिंग्स रखी हैं, जैसे प्याज और मशरूम्स रखे हैं खाली, और इसके ऊपर चीज़ डाल दिया है जी, क्योंकि उसमें मैंने कैप्सिकम वगैरह नहीं डाला है क्योंकि मेरे को माइक्रोग्रीन्स का कलर दिखाना था इस पर। और बस जब पिज़्ज़ा बन जाए तो आप इस पे माइक्रोग्रीन्स डाल दीजिए। आप इमेजिन करिए कि कौन सा माइक्रोग्रीन का फ्लेवर इस पे अच्छा लगेगा, और बस वो डाल के और आप इसको काट के सर्व कर दीजिए। ये मैंने पेस्टो सॉस बना रखी है माइक्रोग्रीन्स, बेसिल के माइक्रोग्रीन्स यूज़ करके। और ये पेस्टो सॉस भी बनाना बहुत आसान है घर में। आपने जो माइक्रोग्रीन्स उगा रखे हैं बेसिल के, वो डालिए और इसमें पाइन नट्स या वॉलनट डाल दीजिए मिक्सी में, 2-4 टुकड़े लहसुन के, और ऑलिव ऑयल, नमक, काली मिर्च, ये डाल के आप इसको पीस लीजिए और ये इस तरह से इसका पेस्ट बन जाता है। ये मैंने ऑलिव ऑयल में लहसुन और लाल मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े काट के मैंने इनको रोस्ट कर रखा है। लाल हो गए थे ये लहसुन के टुकड़े, और ये मैं अब इसमें डाल दूँगी पास्ता में। अब इस पास्ता में मैं ये जो मैंने पेस्टो सॉस बना रखी है इसको डालूँगी। पेस्टो सॉस आपकी मर्ज़ी है कितना डालना चाहते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा लगता है पेस्टो सॉस का तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा डालिए, अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको आप फिर बाद में माइक्रोवेव में गरम करके माइक्रोग्रीन से इसको डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। और ये पास्ता सर्व करने के लिए तैयार है। ये मैंने दही की नमकीन लस्सी बना रखी है जो हम आम घरों में बनाते हैं। इसमें नमक और जीरा और सब तो डालते ही हैं हम। इसमें मैंने इसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए मैंने इसमें माइक्रोग्रीन्स, धनिए और पुदीने के डाले हैं, जो मैंने लस्सी के साथ ही इसको पीस दिया है। और इसको बस हम माइक्रोग्रीन से डेकोरेट करके और सर्व कर सकते हैं। ये मैंने माइक्रोग्रीन्स रखे हैं डेकोरेशन के तरह से, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और आप चाहें थोड़े से बड़े हो जाएं, इनको अभी तो बहुत छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएं तो इनको राइट अवे आप काट के अपने सूप में या सैलड में या किसी चीज़ की ड्रेसिंग के लिए यूज़ करना चाहें तो राइट अवे भी कर सकते हैं। और ये मैंने 2 टी लाइट्स लगा दी हैं बीच में, और ये आपकी डाइनिंग टेबल का सेंटर पीस बन सकता है। तो आज हमने जाना कि माइक्रो ग्रीन्स को उगाना टेरेस गार्डन में कितना सिंपल और इजी है, और इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी वेजिटेबल्स, हर्ब्स और फ्रूट से कहीं ज्यादा हैं। आई एम श्योर आप अपने टेरेस गार्डन में माइक्रो ग्रीन्स जरूर ग्रो करेंगे और इन्हें यूज करके अच्छी और टेस्टी रेसिपीज भी बनाएंगे। तो हमारे आज के प्रोग्राम छत पर बागवानी में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और टेरेस गार्डन फैक्ट्स के साथ। नमस्कार। जो हम माइक्रो ग्रीन्स जैसे ये थे हमारे, हमने इनको काट लिया। काटने के बाद हमारा ये बचता है, तो अब हम इसका क्या करें? इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको दोबारा से सोलराइज़ करिए। सोलराइज़ करके इसमें नई सॉइल या नया मीडियम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो नया मीडियम डालिए और इसको छान के फिर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली इसको मैं कंपोस्ट घर पे बनाती हूँ अपने किचन वेस्ट से, तो ये मैं अपने कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ।
अब ये मेरे जो कंटेनर्स खाली हुए हैं इनको अच्छे से मैं सोप वाटर से वॉश करके और इनको स्टरलाइज करके मैं दोबारा यूज़ कर सकती हूँ।